इब्तिदाए रब्बे जलील के बबर का नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है जिगर के हवाले से। आजकल बहुत से लोग जिगर के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और बहुत से लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं डॉक्टर हजरात के साथ कि डॉक्टर साहब हमारे जिगर में गर्मी हो गई है, हमारा जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। और बहुत से लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि सर हमारा जो है जिगर खून नहीं बना रहा होता। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेपामर्ज का तरीका इस्तेमाल क्या है और इनको किन सूरतों में इस्तेमाल कराया जाता है और हेपाटाइटिस क्या है और किन लोगों को मुतासर करता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हेपामर्ज दरअसल एक दो दवाइयों का कम्बिनेशन है। इसमें दो विटामिन्स मौजूद होते हैं और दो अमाइनो एसिड का कम्बिनेशन है और बहुत अच्छा मुफीद सिरप है जो कि जिगर के अमराज में मुख्तलिफ कंडीशंस में इस्तेमाल कराया जाता है। ये जिगर की सोजश में इस्तेमाल कराया जाता है, जिगर के वरम में इस्तेमाल कराया जाता है। जिगर की जो सोजश होती है दरअसल वो किसी भी वजह से हो सकती है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए या बी किसी किस्म का कोई हेपेटाइटिस होता है तो ऐसी सूरत में भी जिगर की सोजश हो जाती है। हेपेटाइटिस भी जिगर की सोजश को कहा जाता है, जिसकी वजह से आपके जिगर का फंक्शन मुतासर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको जिगर की सेहत को बेहतर करने के लिए, जिगर के फंक्शन को बेहतर करने के लिए, ताकि आपका जिगर अच्छे तरीके से काम कर सके और जहरीले मादों को डिटॉक्सीफाई कर सके, तो तरह तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है। उनमें हेपामर्ज का इस्तेमाल काबिल आम है और सैर फहरिस्त और पॉपुलर ब्रांड है और बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। बहुत से लोग शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, सिगरेट नोशी ज़्यादा करते हैं, ऐसे खाने खाते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिसकी वजह से जिगर में सोजिश हो जाती है, वरम आ जाता है। फैटी लीवर, मोटापे का जो शिकार ज़्यादा लोग होते हैं उनमें फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिगर में सोजिश आ जाती है, जिगर इसी तरह अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो ऐसी सूरत में भी हेपामर्ज का इस्तेमाल करा जाता है। इसके साथ साथ आजकल बहुत से लोग तरह तरह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक सलम मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका असर उनके जिगर पर होता है, जिसकी वजह से उनका जिगर मुतासर हो जाता है। इसके साथ साथ सिरोसिस यानी कि जिगर के सुकड़ जाने में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके साथ बहुत सी ऐसी कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें हेपेटिक इंसुलोपैथी हो जाती है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर आपके खून में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में भी हेपामर्ज का इंजेक्शन या हेपामर्ज का सिरप इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्टेबल होता है। समटाइम्स कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें किसी बीमारी की वजह से या वैसे आपके जिस्म के अंदर सीरम बिलोरुबिन बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में बिलोरुबिन लेवल बढ़ने की वजह से आपकी आंखों का कलर पीला हो जाता है, जांडस हो जाता है, यरकान हो जाता है। तो इसको बेहतर करने के लिए भी सिरप, हेपामर्ज इंजेक्शन या साशे का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें आपका LFT लीवर फंक्शन जो टेस्ट होता है वो मुतासर हो जाता है। समटाइम्स आप ऐसी स्पेसिफिक खाने खाते हैं या कोई किसी भी वजह से अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट मुतासर हो जाता है तो उसको बेहतर करने के लिए, आपके जिगर के एंजाइम को बेहतर बनाने के लिए हेपामर्ज का इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि कॉमनली बहुत आम और मुफीद सिरप है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से आपका निज़ाम मुतासर हो जाता है। जब आपका जिगर का फंक्शन मुतासर होगा तो आपका निज़ाम भी मुतासर होगा। आपको भूख की कमी होगी, आपको भूख नहीं लगती, आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपके आँखों का कलर पीला हो जाता है, आपके पेशाब का कलर डार्क हो जाता है। तो ऐसी सूरत में भी हेपामर्ज का इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि बहुत मुफीद है। इसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए, जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कॉमनली उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हेपामर्ज के वैसे आम कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अमूमी तौर पर जो हेपामर्ज के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें आपको भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग हो सकती है, मतली जैसी कैफियत हो सकती है, सम टाइम मरीजों को मोशन भी हो सकते हैं। इसी तरह डोजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो हेपामर्ज के जो सिरप की जो डोज का तयन होता है अमूमी तौर पर आपका डॉक्टर तय करता है, लेकिन जो इंजेक्शन की डोज का भी तयन होता है वो आपका डॉक्टर तय करता है कि आपको हेपामर्ज का सिरप इस्तेमाल करना चाहिए, हेपामर्ज की साशे इस्तेमाल करना चाहिए या कि आपको हेपामर्ज के इंजेक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में आपका डॉक्टर आपको वज़न के हिसाब से, आपकी बीमारी की नोयत के हिसाब से
तय करता है कि आपको किस तरह और किन चीज़ों में और क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और इसकी डोज कैसे रखनी चाहिए। तो इसी तरह अमूमी तौर पर जो हैपामार्ज के सिरप की जो डोज होती है उसका तयन मरीज़ के वज़न और उम्र के हिसाब से किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 से 15 साल है उनमें 1 चम्मच रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कराया जाता है, या बालग मरीज़ों में 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, यानी कि आप 30 ml सुबह दोपहर शाम तक मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मज़ीद जो डोज का तयन होता है आपका डॉक्टर आपको तय कर देता है। अगर आप हैपामार्ज